स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक 2012 से हमने एक क्वेश्चन बनाया है। उसके टेक्स्ट में से हमने क्वेश्चन निकाला है। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, ये जो साइन आप देख रहे हैं पैरेलल का साइन है, यानी अगर पी क्यू लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल से मुराद कि अगर हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, यानी बढ़ाते हैं यहाँ से जहां पे मर्जी इनको ले जाएं, ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, इसलिए हम इनको पैरेलल लाइंस कह रहे हैं। अब नेक्स्ट अगली बात यह है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करे। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइंस को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टच करती है, दोनों लाइंस को टच करते हुए गुजरती है। ठीक है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमें बता दिया गया कि पी और पी क्यू और लाइन जो सी डी है ये आपस में पैरेलल है। फिर हमें अननोन एंगल फाइंड आउट करनी है, सिर्फ एक एंगल गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री। अब ए बी सी डी ई एफ जी, ये आप में 7 एंगल मालूम करने हैं। ठीक है, यानी उन्हें मालूम करना है जी ए कितना होगा, बी कितना होगा और इसी तरह से बाकी एंगल भी। अब देखते हैं कि हमें एक एंगल जो मालूम है उसकी मदद से हम बाकी एंगल मालूम कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जब दो लाइंस आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो उनके जो आमने सामने बनने वाले एंगल, जिनको हम ऑपोजिट वर्टिकल एंगल बोलते हैं, यानी इसके अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल 1 ही होगा। यानी अगर ये एंगल फर्ज करें, अगर ये एंगल जो है वो 85 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 85 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपस में बराबर होते हैं। आप चूंकि अगर आप इन दो लाइंस का दो लाइंस को देखें तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल जो सी है ये भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हम ये भी बात जानते हैं कि सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं ताकि रफ वर्क के लिए हमारे पास जगह बच जाए। ठीक है, चलें जी, हम यहाँ पे लिखते हैं अगर ये 70 है तो चूंकि सी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सी भी कितना हो गया, 70। तो एक एंगल तो हमारे पास आ गया, सी कितना है जी, 70 डिग्री। अब अगर आप देखें सी ये मालूम है, अब दोनों लाइंस पैरेलल है, ये हमें बता दिया गया। अब हम ये जानते हैं कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो, ये जो इंटीरियर एंगल होगा जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है वो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे जो इंटीरियर एंगल है उसके बराबर है। ठीक है, यानी उसके जो डिफरेंट लाइन पे बन रहा है। ठीक है, एक तो ये बात है कि मुख्तलिफ लाइन पे, यानी ये जो है इसमें एक लाइन जो एक पैरेलल लाइन है वो आती है पी क्यू, और इस एंगल के अंदर इसका एक आर्म जो है वो दूसरी लाइन जो कि सी डी है वो उसका एक आर्म होगा। और ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट लाइन पे, अपोजिट साइड पे करते हैं दोनों के वर्टेक्स, यानी जो एंड पॉइंट जहाँ पे जो बाजू है, जहाँ पे दो एंगल के जहाँ पे जो दो बाजू हैं जहाँ पे वो मिलते हैं वो वर्टेक्स कहलाता है। दोनों डिफरेंट वर्टेक्स पे बनते हैं तो ये भी आपस में बराबर होते हैं, बशर्ते ये कि एंगल अगर लाइन जो है पैरेलल हो। या हम ये कहते हैं कि अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आपस में, यानी अगर एंगल बराबर है मेजरमेंट में तो फिर लाइन पैरेलल होंगी। लेकिन हमें रिवाइस वर्सा बताया गया, यानी अपोजिट है इसका, कि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये चूंकि उसका अल्टरनेट एंगल है, यानी अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या है, 70 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो है वो डी एंगल भी मिल चुका हुआ है। डी एंगल हम देख सकते हैं जी, डी एंगल कितना है, फिर कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। डी एंगल भी हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन ठीक लिखते, इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब तीन एंगल हमारे पास नोन है। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर एक लाइन के ऊपर एंगल देखा जाए, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल बनता है, तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये टोटल एंगल इस लाइन के ऊपर जितना बन रहा है वो कितना है, 180 है। अब अगर ये एंगल 70 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 मीन के 110। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी भी हमारे पास आ गया जो कि कितना है जी, 110। यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल बी 110 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आप देखें तो बी का जो है ई अल्टरनेट एंगल हो गया इंटीरियर। अगर आप देखें, अगर ये आप इधर वाला इंटीरियर ये लेते हैं ट्रांसवर्सल के ऊपर तो इसका इंटीरियर, सॉरी इसका अल्टरनेट, इसका इंटीरियर एंगल ये है, एक इंटीरियर आप ये ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो। तो लाइंस तो पैरेलल हमें बता दिया गया है, इसका मतलब एंगल ई जो है वो भी कितना है, 110 डिग्री है। या आप इसको किसी और तरीके से अगर मालूम करना चाहें तो वो भी एक तरीका मौजूद है, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं जी ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। चलें, ई कितना है, ये भी 110 डिग्री है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक कंप्लीट लाइन है, इस पे भी एंगल 180 बन रहा है। अब ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 जो कि 110 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक दो
तीन चार पांच एंगल, एक तो गिवन था और चार एंगल हमने फर्दर मालूम कर लिए। अब अगर आप देखें तो 110 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, यानी इसके सामने वाला एंगल, दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो इसके सामने वाला एंगल अगर ये 110 है तो ए भी कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एंगल डी जो है वो 70 डिग्री है तो एफ कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अगर एंगल ई 110 डिग्री है तो जी कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा। तो अब देखें सिर्फ एक एंगल के गिवन होने से जब लाइंस आपस में पैरेलल थी तो हमने बाकी तमाम सात के सात एंगल मालूम कर लिए, यानी सी हमारे पास 70 डिग्री आ गया, ठीक है, ए हमारे पास 110 डिग्री है, इसी तरह से बी हमारे पास जो है वो भी 110 डिग्री है, इसी तरह से जो ई हमारे पास है वो भी 110 डिग्री है, और इसी तरह से जो हमारे पास डी एंगल आया वो भी 70 डिग्री आया, एफ एंगल जो है वो भी 70 डिग्री है, और इसी तरह से जी एंगल जो है वो भी 110 डिग्री है। तो इस तरह से जो रिमेनिंग सात एंगल थे, यानी अगर आप यहाँ पे देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात के सात एंगल हमने मालूम कर लिए।